चांद साहब, मैं रुकावटों के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। मसलन नून लीग का रवैया अगर सख्त है, इमरान खान के आप साथ रहे हैं। कल जो इमरान खान ने जिस तरह से कहा कि जी वो बेगैरत है, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे थे, लंदन में बैठे हुए हैं, यानी ये टर्मिनोलॉजी अगर आप मुखालफिन के लिए कहेंगे, जिनके साथ इम्तियाज़ आलम साहब भी कह रहे हैं माजी में ज़्यादती की गई और चैम्पियन थे इमरान खान साहब उस ज़्यादती के, इस तरह से एड्रेस किया जाएगा, यानी ये लफ्ज़ मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे ये अदा करते हुए। फिर कौन बैठेगा? ये रुकावटें कैसे पीपल्स पार्टी ओवरकम करेगी? देखें जी, ये पीपल्स पार्टी तो खुद इस सिस्टम का बहुत बड़ा विक्टिम रही है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी हो तो आपको याद है, अमीन फ़हीम की जगह मुशर्रफ दौर में फजल रहमान साहब को बना दिया गया था। उससे पहले भी बड़ी दफ़ा बीबी एग्जाइल में रही, जरदारी साहब जेल में रहे और शहादतें हुई। पीपल्स पार्टी उसी चीज़ों से सबक सीखते हुए समझती है कि सियासतदानों को सियासतदानों वाला रवैया अपनाना चाहिए, ना कि कोई और रवैया अपनाना चाहिए जो सियासत से बिल्कुल जिसकी कहते हैं रिजेम्बलेंस ना हो और ये तासर भी जाए कि ये सियासत। अब ये जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सियासत में बड़ी मुद्दत बाद ये अल्फाज गाली गलोच वाले और ये अल्फाज आए हैं, और ये यकीनन पीटीआई अब लाई है और पहले नून लीग किसी दौर में लाई थी। तो मैं समझता हूँ, लेकिन अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। अल्टीमेटली इस मुल्क को हमने आगे लेकर चलना है। अगर आप इस मुल्क को अंधेरों में या इस मुल्क को इसी तरह गुर्बत की लकीरों के नीचे ले जाना चाहते हैं, तो फिर जिस तरह सिलसिला चल रहा है, इदारों का भी टकराव है, लोग भी गरीब तार होता जा रहा है, अमीर तो खैर आप भी स्टाफ करके अमीर होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तबाही के दाने पे पहुंच चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि अब जाके एहसास होना चाहिए, और ये कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह इम्तियाज साहब ने कहा कि पार्लियामान में भी अगर वो आना चाहें तो ऑलरेडी वो पिटीशन अपनी कर चुके हैं। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की कि हमें हमारे सिफा मंजूर किए जाएं, पहले उनको फिर पिटीशन की। तो इस चीज़ों में मेरे ख्याल में बैठ के बातचीत हो सकती है। यही तो बैठकर बात करने वाली, मैं रुकावटों की बात कर रहा हूँ। देखे ना, खान साहब हुकूमत में थे, एक पेज पे थे, जितनी सपोर्ट खान साहब को मिली, चांद साहब, उतनी तो किसी को नहीं मिली थी। आप तो साथी थे। फिर जो गलतियां खान साहब ने की, गलतियां की होंगी तो अपनी हुकूमत भी गई, फिर वो लड़ाइयां भी हो गई, फिर वो पंजाब असेंबली भी तोड़ी, फिर उन्होंने केपे भी तोड़ी। तो जो गलतियां करवा रहे थे खान साहब से वो तो साथ हैं, या आपके ख्याल में वो अब खान साहब को एहसास है, उनको फारिग कर दिया है? देखिए, जो गलतियां करवा रहे थे ना जी, वो कुछ लोग तो रिटायर हो गए हैं या कुछ लोग साइड पे हो गए हैं, और कुछ लोग पॉलिटिकल जो लोग थे वो अभी भी खान साहब के साथ हैं। जो मैं जब उनके साथ था, जब मज़ाकरात की बात होती थी तो वो तड़पते थे, नहीं अपोजिशन से बात की नहीं होगी, और ये भी कहते थे कि अपना एक दफा मैं आपको बताऊं कि डीजीआई, ये आज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डीजीआई थे, तो ये बाजवा साहब और ये अंदर से निकले तो मुझे याद है, तो उन्होंने कहा और हम अपोजिशन को फांसी लगा दें। ये किसने कहा अपोजिशन को फांसी लगा दें? ये बाजवा साहब और डीजीआई जो उस वक्त जनरल आसम साहब थे। ठीक है। तो ये खान साहब कहते निकल रहे थे कि और हम अपोजिशन को फांसी लगा दें, लाइटर मूड में। तो देखिए, ये इदारों से पहले डिमांड की जा रही है। इदारों को इस्तेमाल करने की रवश जो है ये गलत है, खा पीटीआई के दौर में हो या अब हो। यानी ये जो पिछली बात आपने की, आपके ख्याल में इमरान खान चाह रहे थे कि अपोजिशन को और रगड़ा जाए और घसीटा जाए, जिसके जवाब में ये बात की। कुछ चीजें तो राजा साहब आप बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि अपोजिशन को रगड़ा गया पिछले दौर में भी, और अब भी कई मामले में मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के साथ ज्यादती हो रही है। उनको एक फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये कहीं पर जाकर ये काम रुकना तो है ना। हमने रोकना है कि नहीं रोकना? जी रोकना है, बिल्कुल। तारीख में हम इसी तरह एक दूसरे को पीटते रहेंगे, एक दूसरे की यही अच्छाइयां बुराइयां गिनते रहेंगे, और जो आज वक्त गुजर रहा है, जो इससे हम सफर हमारा मुल्क कर रहा है, पब्लिक कर रही है, हमारा आइन अब सफर। आपने अच्छी बात की कि कहीं ना कहीं रोकना है, क्योंकि आइन तक तो सफर कर रहा है।